और ये है शाम का नज़ारा। ये देखो खूब हवा चल रही है आज। ये देख रहे हो झंडा कितना हिल रहा है, सुंदर। और ये जा रही है मेट्रो बगल से, ये देख रहे हो। तो ये हर 10 मिनट बाद जाती रहती है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रूम से। और सुबह के बज गए हैं 7:30। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ तमनगर द्वारिका। और 7:30 बज गए हैं और मेरे भी काम काज थोड़ा थोड़ा हो गया है दोस्तों, क्योंकि सुबह उठ के जब लग जाना तो थोड़ा तो हो ही जाएगा। और आज भी धूप की बहुत तगड़ी वो आ रही है धूप, क्योंकि अब बारिश का तो कहीं नामो निशान, बादल दिख नहीं रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है। अभी मैं 5 बजे गई थी तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तब मैं नीचे आई, तब मैंने अपने किचन का काम करा। और अब थोड़ा सा फिर 5 मिनट के लिए जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा गया है जिम। तो जब आ जाएगा वहाँ से तभी जाके मैं रोटी बनाऊंगी। और उसके लिए मैंने सेक सूप सब बना दिए हैं, दूध भी गर्म कर रखा है, क्योंकि मैंने कहा वो जिम गया है तो उसके लिए सेक वूक बना देती हूँ केले का। और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा किचन का काम। सब्जी बन रही है मेरी, बाकी चीज़ तो हो गई है। और ये मैंने अपने लिए रखा है ग्लूकोन डी। और इधर ये हमारा खाना बन गया हमारे कॉफ़ी के लिए। और ये मैंने सब्जी रखी, आज बना रही हूँ मैं शिमला मिर्च। और ये दूध गर्म हो गया है, शेक बना के मैंने रख लिया है फ्रिज में ताकि ठंडा हो जाए वो, क्योंकि आजकल तो ठंडा ही खाने का मन करता है। और ये हमारी बन रही है सब्जी। तो सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। इधर मैंने आटा गूंज के रख लिया है। और ज़रा 5 मिनट के लिए अब मैं छत में होके आती हूँ, बाकी काम तब करूँगी। अभी इधर सब मैंने लाइट बंद कर रखी है, कोई नहीं है इधर। बस थोड़ा सा किचन की जला रखी है, क्योंकि अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ। और अब जाती हूँ मैं। और केले भी मैंने भारी रखे, क्योंकि इनको मैं अभी फ्रिज में रखती ना तभी तक तो काले भूत नहीं बन जाते और पक जाते। इसलिए मैंने इस बार इनको भारी रहने दिया, ताकि जो ही देखे और वही खा ले। नहीं तो फ्रिज में कभी भूल जाते हैं तो वही काले हो जाते हैं। कॉफ़ी खाए, हम खाएं, बेटा खाए, तो इसलिए बाहर है। और देखो कितना ही धूप आ रही है, तगड़ी वाली। अभी हमारे छत में नहीं आया इधर, इधर कम है अभी। और इधर देखो कितनी तगड़ी आ रही है, जान निकल रही है सुबह सुबह भी। छत में 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद तगड़ी धूप आ जाती है। ये देखो। अरे इस कॉफ़ी को तो गमलों में ही मिट्टी खानी है। नो, गंदी बात। नहीं 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 नहीं, सारे पौधों का तुमने सत्यानाश कर दिया। यहाँ हम बड़ी मुश्किल से उनको जान लगा रहे हैं और तुम उनका क्या कर रहे हो, हालत पतली। ये देख रहे हो कैसे हो रखे बेचारे। ये देखो कैसे हो रहे हैं ना, जान निकल रही है उनकी। जल के हो गए थे काले भूतनी, अभी वो जरा से ठीक हो गए। इसके नीचे, इसके नीचे जरा कम धूप लग रही है उन्हें। ये देखो। अरे ये कबाड़े वाले को भी हम कबाड़े को नहीं दे रहे हैं, यही इकट्ठा कर रखा है। एक दिन बुलाना पड़ेगा उसे यार, ये सारा देना पड़ेगा। खाली तो होगी जगह यहाँ पे, टिम्पी टपड़ी हो रखी है ज़्यादा ही। और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। पर धूप तगड़ी है, इनका नज़ारा तो फिर ख़राब हो जाता है इस वजह से। ये देखो। और सुबह सुबह तो तगड़ी धूप हो रही थी, पर अब धूप, वो क्या कहते हैं, हवा, गलती हो गई मेरे से, मैंने सुबह धूप बोल दी। सुबह सुबह हो रही थी ठंडी ठंडी हवा, और अब हवा का कहीं नाम और निशान नहीं है। तभी तो मैं 5 बजे आई थी, तब सही था। पर अब हो गई है धूप, तो धूप में तो हवा गायब होगी, और जो आएगी भी वो भी गरम गरम लू के थपेड़े ही आएंगे। ये देखो। तो अब चलते हैं और नीचे फिर रोटी बनाते हैं।
क्योंकि हमारे तो इतने काम होते हैं कि पूछो मत। और मैं आ गई हूँ जब छत में, तो मैंने कहा 5 मिनट बैठ जाती हूँ मैं। हवा तो नहीं चल रही है क्योंकि अभी बेटा जिम गया है, तो जब आ जाएगा तभी रोटी बनाऊंगी। बाकी मैंने बंदोबस्त पूरा कर रखा है, जब तक वो ना आएगा तब तक उसकी रोटी भी बन जाएंगी। और गर्मी से हाल बेहाल हो रहे हैं, तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि गर्मी में आलस आता रहता है। एक तरफ गर्मी होती रहती है और दूसरी तरफ आलस आता रहता है। इसलिए मैंने कहा जरा 5 मिनट छत में जाती हूँ, फिर फ्रेश होके आती हूँ, अपने मूड को दिमाग को ठंडा करके आती हूँ। ठंडा तो यहाँ कहाँ से होगा, हवा ही नहीं चल रही है। सुबह सुबह चल रही थी बहुत अच्छी हवा, पर मेरे को नीचे जाना पड़ा क्योंकि किचन का काम होता है, तो ऑफिस के लिए तैयारी करनी होती है, तो इसलिए मैं छत में नहीं रह पाई। जब 15-20 मिनट रही होंगी फिर चले गई मैं नीचे। और अब 5 मिनट के लिए आई हूँ मैं, फिर जाती हूँ नीचे। फिर इसके बाद तो हम शाम को आएंगे 7 बजे, तब तक नहीं आ सकते। तो दोस्तों काम काज मेरा हो गया है और अब 1 बजने वाली है। इतने काम हो जाते हैं ना सुबह से कि ये सारे पर्दे के डंडे और ये दीवार साफ करते करते और टाइलों को साफ करते करते, वॉशरूम के पूरा टाइलों को साफ करते करते मेरा पूरा 1.5-2 घंटे लग गए। फिर सफाई कमरों की कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया दोस्तों, इसलिए मेरा काम फिर आज लेट हो गया। क्योंकि एक दिन अगर मैं पर्दों की सफाई करूँगी डंडों के ऊपर, तो एक दिन टाइलों की सफाई करनी पड़ती है, फिर एक दिन किचन की सफाई करनी पड़ती है, कभी कमरों की सफाई करनी पड़ती है। झाड़ू पोछा तो रोज़ ही होता है, पर इतना साफ करते करते रोज़ का वही टाइम हो जाता है। और अब जाके मैंने रोटी वोटी बर्तन उर्तन धो लिए हैं, खा ली है रोटी भी। और अब ज़रा हरी सब्जी ला रखी थी मैंने बीर बाज़ार से, पालक, तो मैंने कहा ज़रा उसको छांट के रखती हूँ। और छांटा रहेगा तो बन भी जाएगा, और छांटा नहीं रहेगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि समय ही नहीं था मेरे पास उस दिन से साफ़ करने का, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा निकालती हूँ समय और तभी जाऊँगी सोने लेटने के लिए, क्योंकि सब्जी को छान लेती हूँ पहले। और ये है वो पालक की 2 गड्डी ला रखी है मैंने, और अब इनको छांट छूट के रख देती हूँ। तो अब शाम को बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, तब पनीर लाना पड़ेगा तभी जाके ये बनेगी। तब तक तो ये बन नहीं सकता, खाली पालक भी अच्छा नहीं लगता। सब्जी बना लो वैसे सूखी तो तब तो ठीक है, पर अगर दबड़ी वाला बनाना है तो पालक पनीर ही बनेगा फिर। तो इसलिए मैं कल बनाऊंगी, पर छांट के रख देती हूँ आज। तो चलो पहले इसे छांट लेते हैं, तब जाके और काम होंगे। और काम क्या है कि लहसुन है थोड़ा बारीक बारीक, तो मैंने कहा उसको भी छांटूंगी, तब देखती हूँ अगर वो अभी छांटती हूँ या शाम को छांटती हूँ। क्योंकि वो फिर जब खाना बनाना होता है, जल्दीबाजी का काम होता है, तो छांटता नहीं हो। तो चलो इसे कर लेती हूँ मैं पहले। तो दोस्तों काम काज करके मैं सो गई थी और अब उठी हूँ मैं 4 बजे, और अब बज गए हैं 6:30। तो 4 बजे उठ गए थे, तो तब से मैं थोड़ा ज़रा टीवी उवी देख रही थी, थोड़ा लहसुन वसन छिल रही थी, और 1 डोंगा मैंने लहसुन छिल लिया है। और हस्बैंड जी गए थे ज़रा मार्केट की ओर, और मैं भी अब छत में जाती हूँ, तो चले गए छत में। अब मैं भी जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ा ज़रा छत में खुले आसमान के नीचे थोड़ा 2-4 राउंड चक्कर लगाएंगे, थोड़ा शरीर को भी आराम मिलेगा और हाथ पैर भी चालू रहेंगे, नहीं तो बैठ बैठ के जाम हो रहे हैं। और सब्जी सुब्जी का तो अभी मैंने बंदोबस्त करा नहीं है। वैसे मैंने सुबह की दाल उल बनाई है, तो भुजिया वुजिया बना लूँगी अंडे की हस्बैंड जी के लिए। और बेटा कह रहा है मैं खा के आऊँगा ऑफिस से ही, क्योंकि उनके यहाँ पार्टी हो रही है ऑफिस की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और अब चलती हूँ मैं थोड़ी देर में छत में, थोड़ा इधर को चलती हूँ। और कल मैंने खुशखबरी का बताया, पर ये नहीं बताया मैंने कि खुशखबरी क्या थी। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था दोस्तों। फ़ोन ख़राब 1 या 2-4 दिन वो ऐसे ही कर रहा था, खुल रहा था फिर वो बंद हो रहा था, तो खुल ही नहीं रहा था। और परसों के दिन तो वो पूरे दिन ही बंद हो गया, सारे दिन परेशानी आ गई हमको, वीडियो बनाने में भी एडिट करने में भी। एक बार खुल रहा है तो चल रहा है, फिर अगर बंद हो रहा है तो फिर खुल ही नहीं रहा है। तो मैंने बेटे को बोला भाई कि मेरे को फ़ोन दिला दो,
तो मेरे बड़े बेटे ने कल मेरे को फ़ोन दिला दिया, और ये वाला फ़ोन है वो, ये देखो ये वाला, और इससे ही मैं एडिट कर रही हूँ। ये देखो ये वाला फ़ोन, तो मैंने कहा इससे क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। और वो क्या हुआ था कि वो जब मेरा फ़ोन वॉशिंग मशीन के अंदर चले गया और वो धुल गया कपड़े के जैसे, 2-3 राउंड क्या 3-4 राउंड धुल गया मेरा पहले वाला फ़ोन वॉशिंग मशीन में, क्योंकि मैंने वो सोफे में रखा था। आज दिमाग से हट गया, मैंने सारे सोफे के कपड़े उठाए वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए, और वो कपड़े के साथ धुल गया वो, इसलिए वो ख़राब हो गया। तब फिर उसको ज़रा बना के लाए तो पूरा 1 साल तो इतना चली गया वो। फिर 1 साल में उसको दिक्कतें आने लग गई। वैसे वो चल रहा है, पर वो कभी कभी ऐसा हो जा रहा है ना, जब बंद हो रहा है तो तब फिर खुल ही नहीं रहा वो। तो इसलिए मैंने बेटे को बोला कि फ़ोन दिला दे मेरे को, क्योंकि मेरे को हर काम होता है फ़ोन से। तो इसलिए उसने मेरे को दिला दिया, तो मेरे को बहुत खुशी हो गई कि उसने मेरे को जल्दी दिला दिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। और अब चलो चलती हूँ मैं ज़रा छत में, तब उसके बाद ही बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी। तो चलो दोस्तों, ज़रा बाल्टी पानी ले जाती हूँ पौधों के लिए। एक हस्बैंड जी ले गए हैं और एक मैं ले जाती हूँ, क्योंकि पौधे ज़्यादा हैं तो उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए। तो दोस्तों अब आ गए हम छत में, और ये है शाम का नज़ारा। ये देखो खूब हवा चल रही है आज। ये देख रहे हो झंडा कितना हिल रहा है, सुंदर। ये देखो, तो हमने कहा जरा छत में चले जाते हैं और छत का नज़ारा देखते हैं कैसे हो रहा है छत में। तो आज हमारे पौधों का पानी नहीं सूखा है, तो इसका मतलब आज धूप कम आई है, क्योंकि मैं तो सुबह आई थी, उस समय तो कम धूप आई थी, पता नहीं चल रहा था। और ये जा रही है मेट्रो बगल से, ये देख रहे हो। तो ये हर 10 मिनट बाद जाती रहती है, और इस वाले फ़ोन से मेरी मेट्रो खूब नज़दीक भी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वो पहले वाला फ़ोन उससे इतनी दूर की सीनरी नहीं आती थी, और इससे तो सब सही आ रहा है। ये देखो, और कितनी हवा चल रही है, देख रहे हो ना, पेड़ पौधे कितने हिल रहे हैं। ये देखो, और हमारा कॉफ़ी को देखो, यहाँ पे ये बॉल खेल रहे हैं, और ये महाराज जी लेट लेट के खेल रहे हैं, देख रहे हो। इनको खेलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो, इधर हस्बैंड जी उसके पास डाल रहे हैं, और ये लेट के खेल रहा है। भाई तुझे उठने में परेशानी हो रही है कॉपी हैं, जो तू लेट लेट के बॉल खेल रहा है? बताओ कौन खेलता है ऐसे लेट लेट के बॉल? ये देख रहे हो क्या दिन आ गई भाई कॉफी के भी। खड़े उठाओ उसे, तभी तो खेलेगा ये। और इधर रखी हमने पानी की बाल्टी, तो इन पौधों को देते हैं पानी, क्योंकि इनकी बन गई है इधर वालों की तो भुज्जी। ये देखो, ये हो गए हैं पीले बेचारे, सूख के इनकी हालत हो गई है पतली। और ये देखो सुंदर नज़ारा। और छत में आने से इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि यहीं रहें, क्योंकि आज ज़रा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कभी गर्म थपेड़े चलते हैं और कभी लगता है बारिश आएगी, मतलब आज या कल जब भी आएगी, इसलिए ये तो कहीं हो रही होगी, इसलिए ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये हमारे टेरिस का नज़ारा है इधर। ये देखो, हमने सारे पौधे आजकल टेरिस के नीचे कर लिए हैं, ताकि ये सूखे ना। पहले कर लेती तो मैं ये इतने नहीं सूखते। मुझे भी क्या ही पता था, क्योंकि अभी पहली गर्मी है तो हमको इतना पता नहीं था कि हमारे पौधे ऐसे झुलस जाएंगे। तो बाद में रखे मैंने, पर अब 1-2 दिन से इनको ज़रा जान आ गई है। ये देखो, आधे इधर रखे हैं हमने। ये
और कॉफ़ी को देखो, इनको खेलने की बहुत लगी है, बस मुंह के अंदर उसको दबाता रहेगा बॉल को। ये देखो, देख रहे हो इसकी जटे को, जटाधारी को देख रहे हो, ये देखो, देख रहे हो, इसको भागने का बहुत ज़्यादा शौक लगा है। ये देखो, बॉल खेलने का ज़्यादा रहता हमारे कॉफ़ी को। आज तो इसने बोला भी नहीं कि भाई छत में जाना है, आज ये चुपचाप लेटा रहा। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें छत में, है कबू? आहा, नहीं नहीं, मेरे को नहीं खेलना है, मेरे पैरों में ला रहा है दोस्तों कि मम्मी तू भी खेल। मेरे को नहीं खेलना, मैं पानी डालती हूँ। तो दोस्तों अब हो गई है रात और ये मेट्रो भी जा रही है। ये देखो लाइटें जल गई हैं, ये देखो जी, और फूल भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखो अंधेरे में भी फूल ऐसा लग रहा है जैसे धूप आ रही होगी, पर अंधेरा हो गया दोस्तों। ये देख रहे हो ना, लाइट जल गई है। ये देखो कितनी अच्छी सीनरी आ रही है अंधेरे में भी। ये देखो जी, और कितने सुंदर हवा चल रही है और तिरंगा भी खूब हिल रहा है। ये देखो हवा में उड़ रहा हो, इतनी हवा चल रही है। और रात के अंधेरे में कितना सुंदर सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि धूप आई होगी। पर दोस्तों अंधेरा तो हो ही गया है, लाइट जल गई हैं तो अंधेरा तो हो गया। अब चलते हैं नीचे, और इधर हमारा कॉफ़ी का गला सूख गया है, पानी पी के खेल खेल गया, पानी पी रहा हो। और इधर हस्बैंड जी अब उसको बांधेंगे, अब वो अपनी जगह में सुसु पुप्पू करेगा। है कबो? तो जाओ, पापा बुला रहे हैं आपको, जाओ 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 जाओ। जा क्यों नहीं रहे हो? जाइए जाइए उधर जाओ। तो दोस्तों खाना पीना हमने खा लिया है, 9:30 बज गए, अब सोने की तैयारी हो रही है। और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा उसे भी दबा देना। जो लोग व्हाट्सएप पे मालती के ब्लॉग को देख रहे हैं वो यूट्यूब पे जाके सर्च करें मालती के ब्लॉग। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।